प्रवास प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। शाहिना तनवीर दोबारा आपके साथ हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमील, जो कि ट्रैवल एजेंट हैं और ये हमारे साथ शेयर करेंगे कि आजकल क्या हो रहा है इनकी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम जमील, वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपके? बस सब ठीक ठाक, खैरियत। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो जमील, आप ये बताइए कि हम लोग हमेशा से ये सुनते चले आ रहे हैं कि आजकल तो हम जो जिस जिस दुनिया में रह रहे हैं वो तो डिजिटल का दौर है। तो ये जो एजेंट का आपका एक काम है वो काफ़ी पुराना है, तो आपको नहीं लगता है कि आजकल सिर्फ ये ऑनलाइन बाय करें तो हम क्यों जाएं एजेंट्स के पास? देखिए जी, ट्रैवल एजेंट की हमेशा से ज़रूरत रहेगी, सही। वैसे ही जैसे कि एक डॉक्टर को एक मरीज़ की रहती है। सही। और इसमें देखें, आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो आपको एक प्रोफेशनल चीज़ बताएंगे, प्रोफेशनली गाइड करेंगे। और उनकी जो गाइडनेस है, अगर वो पैसेंजर को वो देख, अब आप मेरे पास कोई पैसेंजर आता है और मुझे वो अपनी ज़रूरत बताता है कि जी मुझे इस तरह से जाना है, तो मैं उसको उसके हिसाब से जो है वो गाइड करूँगा, बताऊँगा, उसको सजेशन दूंगा। इंटरनेट पे समटाइम आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इंटरनेट आपको कोई चीज़ गाइड नहीं कर सकता। जो आपने उससे पूछना है उसने आपको वही जवाब देना है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि रूल्स की, जो हमारे लोग हैं उनको समटाइम रूल्स नहीं पता है कि वीज़ा, इमिग्रेशन रूल्स, ट्रांजिट रूल्स ये क्या है। ये बहुत सारे इवन के आजकल की जनरेशन जो है वो इस तरह की मिस्टेक्स कर देती है, हालांकि बहुत एडवांस है, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती रहेगी। रहेगी। नहीं, अभी जो आपने बात की इमिग्रेशन की और ट्रैवलिंग, तो मेरे ख्याल से कभी भी बनी है, कोविड के दौर में भी चलती रही। तो इसमें जितनी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप लोग के पास कोई ऐसे रेट्स होते हैं, कोई डील्स आती हैं कि आप किस तरह से इसको मार्केट देखिए करते हैं? हमारे पास जो, यस बिल्कुल आपकी बात सही सही है कि हमारे पास डील्स एयरलाइन की होती हैं। एयरलाइंस हमें जो डील्स देती हैं उसकी टर्म्स कंडीशन में और इंटरनेट पे जो टिकट्स होते हैं उनके टर्म्स कंडीशन में फ़र्क होता है। सम टाइम हम लोग सस्ते होते हैं, सम टाइम इनके इंटरनेट का टिकट सस्ता होता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 50 से 100 डॉलर का इतना ही फ़र्क रहता है, ऊपर नीचे चलता है। लेकिन टर्म्स कंडीशन जो हमारे पास है, ट्रैवल एजेंट्स के पास है, वो इंटरनेट पे नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप इंटरनेट से आप 50 डॉलर सस्ता टिकट बाय कर लेंगे, लेकिन वो नॉन रिफंडेबल होगा, नॉन चेंजेबल होगा। एजेंट के पास वही टिकट 50 डॉलर एक्स्ट्रा आप दे के पे बाय करेंगी, लेकिन उसमें रिफंडेबल भी है, चेंजेबल भी है, रीरूटेबल भी है। और जो काम ट्रैवल एजेंट आपको करके देगा वो आपको इंटरनेट नहीं करके देगा। बिल्कुल। मेरा असल में ज़ाती एक्सपीरियंस यही कहता है कि हमारे जो ट्रैवलिंग होती है उसमें काफ़ी हर्डल्स आती हैं, रूल्स चेंज हो रहे होते हैं, हर कंट्री का अपना एक हिसाब किताब होता है। तो आपके जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो क्या 24 उनको असिस्ट करते हैं या किस तरह का आपका प्लेटफॉर्म है? देखिए हम लोग इस तरह से होता है कि एक न्यूज़ जो है वो एयरलाइन से जब जैसे ही कोई नया रूल्स आता है कि किसी का इमिग्रेशन का रूल चेंज हुआ है, किसी कंट्री का ट्रांजिट का रूल चेंज हुआ है, सही। तो वो हमें बाकायदा सर्कुलर्स आते हैं कि ये इस पे चेंज आ गया है, ये इस एयरलाइन पे आप ये चीज़ कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं पैसेंजर को, ये नेशनलिटी है, ये ट्रांजिट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि लाइक जिस तरह कैनेडियन पासपोर्ट है, आपके पास बहुत सारी कंट्रीज़ में आप ट्रांजिट करके जा सकते हैं, आप डबल शेंगन में कर सकती है। अब डबल शेंगन क्या है ये किसी को नहीं पता है। तो डबल शेंगन बेसिकली ये होता है कि जब आप एक दफ़ा शेंगन कंट्री में इंटर हो जाती हैं तो आप कोई दूसरा सिटी उसमें ट्रांजिट नहीं कर सकती। और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, उनको रूल्स का नहीं पता होता है, वो बाद में जो रास्ते में रुक जाते हैं, तो एयरलाइन पे उस टाइम पे प्रॉब्लम आती प्रॉब्लम है। आता है। जी। वैसे ये जो अभी आपने बात की है इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे एक चीज़ अपील कर रही है कि कुछ लोग पब्लिक पर्सन होते हैं, तो अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप गूगल को कितना ही आप सर्च कर लो, लेकिन आप ऑनलाइन बात बाय कर लो, लेकिन जो हर्डल्स वहाँ ऑन द स्पॉट आते हैं वो बेसिकली एक आपके लिए नाइटमेयर बन जाते हैं। वो बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने अगर इंटरनेट से टिकट बाय किया है तो आप किससे उस वक्त कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि एयरलाइन वाले, काउंटर वाले आपसे कहेंगे जी ये चीज़ आप ट्रैवल नहीं कर सकती, ये चीज़ गलत है। बिल्कुल। अब वो आप कहेंगे जी, वो पूछेंगे जी टिकट कहाँ से बाय किया, अपने एजेंट से बाय करो, तो वो आप कहेंगी कि मैंने इंटरनेट से टिकट बाय किया है, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आप उनको फ़ोन करती रहती हैं, वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं या लाइन नहीं मिल पाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आप एजेंट से आपने टिकट बाय किया है,
आप फ़ोन करेंगे, एजेंट आपसे बात करेगा, आपको सोल्यूशन बताएगा, या डायरेक्टली उस चेक इन काउंटर पर्सन से बात कर लेगा, आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि हमारी जब ये प्लान करते हैं लोग कहीं पे भी जाने का, ये ट्रैवलिंग तो मेरे ख्याल से कभी स्टॉप होती नहीं है और ना होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या एक रोल प्ले करते हैं कि किस तरह का प्लान लोगों को किस तरह से गाइड करते हैं आप? देखिए, आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आई हैं कि जी मुझे इस साइटनरी पे जाना है, उसमें मल्टी सिटीज़ हैं। अब मल्टी सिटीज़ जो है, अब ये ट्रैवल एजेंट की वहाँ पे आती है, एक्सपर्टीज़ आती हैं कि वो आपको किस तरह से गुड डील बना के दे। और उसमें सम टाइम होता है, नए लोग होते हैं, नहीं इतना पता होता है, एक्सपीरियंस वाले नहीं है, तो वो आपको सीधा सीधा से बता देंगे। आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप किसी और से भी कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उसमें एजेंट अगर आपको सही चीज़ बताता है कि जी ये चीज़ इस तरह से है, आप इस तरह से चले जाएं, आप आगे कर लें, यहाँ बाद में चले जाएं, यहाँ पहले चले जाएं, ये चीज़ होती है। सही अब सही। यही चीज़ अगर आप इंटरनेट से कंपेयर करेंगे, इंटरनेट से लेंगे, तो उसने आपको ये सजेशन नहीं देनी है कि बिल्कुल। आप यहाँ पहले जाएं या ना जाएं। या एग्जैक्टली नहीं, ये आपने बहुत कमाल की बात की है, क्योंकि मैं असल में समझती, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने जितनी दफ़ा भी ऑनलाइन कोशिश की है, मेरा दिमाग घूम जाता है कि लाइक आई हैव टू गो समवन टू टॉक। तो उसमें ये होता है कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करते यस। हैं। तो आप जो ये हम बात करें इसमें बहुत सारी चीज़ों की, तो आप मार्केट को कैसे compete करते हैं? देखिए, मार्केट में अब हमारे पास जिस तरह से डील्स वगैरह आती हैं एयरलाइन की, हम लोग जितना भी हमारा नेटवर्क होता है, ईमेल्स होती हैं, या व्हाट्सएप पे आजकल ग्रुप बने होते हैं, तो सब पे जो है वो डाल देते हैं कि इस एयरलाइन की ये डील है इस टाइम के लिए। तो उस टाइम पे फिर जो होते हैं लोग वो आते भी हैं। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जिस तरह कि वो ख़ास पूरे साल का पूरे पैकेजेस जो है वो दे देती हैं कि ये हमारा ऑल इंक्लूसिव जो है पैकेज है, इस टाइप पे वो हम लोग शूट आउट कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर वो बहुत सारे जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने आप को मैनेज रखते हैं, तो वो एडवांस में 6-6 महीने पहले एडवांस में भी बाय करके रख लेते हैं। अच्छा, ये अभी जो आपने पैकेजेस की बात की है, ये एक्चुअली नई है मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि आप पहले से इस तरह से पैकेजेस ले सकते हैं। तो ये जो आप डील्स की बात करें, जी जी। उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? जैसे अक्सर आपने भी अभी बात की है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने रेंट अ कार कर ली और होटल वगैरह सब कुछ और 3 स्टॉप्स थे। उसका किस तरह से आप उनको गाइड करते हम हैं? लोग देखें, इसमें पैकेजेस दो तरह के होते हैं, एक कस्टमाइज होता है जी। और एक प्रीपेड पैकेज होता है। अब आप कहती हैं कि मैंने जो है वो लंदन भी जाना है, पेरिस भी जाना है, तो वो हम लोग फिर कस्टमाइज हो गया, वो हम लोग बनाएंगे, वो मैं बना के आपको बता दूंगा कि आपके यहाँ पे इतने दिन रुकेंगी, ये है, ये होटल्स हैं, आपको चॉइस दूंगा। अच्छा। आप जो चूज़ करेंगे मैं उसके हिसाब से बना के दूंगा। सेकंड ये होता है कि जो प्रीपेड होते हैं उसमें ये जो बना बनाया होता है जी ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव का मतलब है कि इसमें टिकट, एयर टिकट, इसमें आपका अकोमोडेशन और मील ये सब शामिल होता है, रेंट अ कार के अलावा। अच्छा। ठीक है ना। उसमें बहुत सारी कंपनीज ये कहती हैं कि जी आप मेरा पैकेज बाय कर लो और मैं आपको इतने का क्रेडिट दूंगा। अब इतने का क्रेडिट 400 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। ये इन हाउस यूज़ करने के लिए होता है। सम टाइम लोग समझते हैं कि यार वो क्रेडिट मिल रहा है तो हम शायद पैसे जेब में आ वैसे। जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो इन हाउस यूज़ करने के लिए होता है, जहाँ पे उनके पैसे होते हैं वहाँ पे वो क्रेडिट इस्तेमाल हो क्रेडिट जाता कर है। देते हैं। हाँ अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी आपने बात की है पैकेजेस की, तो अब जैसे कोई वर्ल्ड टूर होता है, राइट? जी जी। तो वर्ल्ड टूर का मतलब तो ये कि आप पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, तो जी उसमें आप किस तरह से गाइड करते हैं? उसमें देखिए वो पूरा राउंड द वर्ल्ड हो गया। या ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पैकेज बना रहा है ये उसकी एक्सपर्टीज़ है, वो किस तरह से लेके चलेगा, उसको पता है कि ये मैप उसके दिमाग में, और उसने ये चीज़ देखनी है कि पहले कहाँ इसको लेके जाना है, पहले कहाँ, उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है। ये मैं आपको आपसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि ये चीज़ आप इस तरह से अगर कर लें तो आपको ज़्यादा पड़ेगा कि ऑन द वे आपको जाके बैक एंड फोर्थ जो है ना वो नहीं करना पड़े। सही सही। नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने जो है अभी मालूमात दी है। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे कि कोविड की हमने बात की थी जी कि जी। पहले कि कोविड में बहुत ज़्यादा डेफिसिट रहा है और इस तरह के लोगों को हर्डल्स आई हैं और चेंजेस आते गए रूल्स में और हर चीज़ में। तो इसमें जो चेंजेस आए ट्रैवलिंग में, उसमें सबसे बड़ा चेंज आपको क्या लगा इस साल का? देखिए, सबसे बड़ा चेंज ये आया कोविड के बाद के फेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शूट अप कर गए हैं अच्छा। और ऑलमोस्ट डबल हैं। जो ओह। पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि इंडिया के फेयर्स जो हैं पहले 1200-1300 डॉलर में आप आसानी से रिटर्न टिकट बाय कर सकती थी। आज वही टिकट जो है $2000 से नीचे का फेयर ही नहीं है।
तो ये एक तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा ये कि कोविड के बाद से फिर बहुत सारे लोग जो हैं, आपको पता है कि ले ऑफ कर दिए एयरलाइंस ने, उसके बाद वो स्टाफ वापस नहीं आया, उनके पास अभी स्टाफ भी कंप्लीट नहीं है। ऑपरेशन बेसिकली हालात नॉर्मल तो हो रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन शो भी हो रहा है कि जी नॉर्मल है, लेकिन हर चीज़ डिले चल रही है। क्योंकि जहाज़ आता है वहाँ पे डिले हो जाता है, पैसेंजर्स वहाँ पे बेचारे ख्वार हो जाते हैं क्योंकि उनको कंपनसेट भी नहीं कर रहे आजकल। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना इस तरह की आती है। ट्रैवल एजेंट्स का यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि ट्रैवल एजेंट उनको गाइड कर देता है, तो उनको फिर भी कुछ मिल जाता है, लेकिन इंटरनेट वाले को कोई गाइड कुछ नहीं नहीं कर सकता। मिलता। नो। तो ये जो 2023 की हम बात करेंगे तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या इसकी प्रोजेक्शन है इस साल की? इस साल में देखें फेयर्स जहाँ तक अभी अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, जब तक ये रशिया और यूक्रेन वॉर्स चल रही है और दूसरा पॉलिटिकली जो हमारे पूरे वर्ल्ड का जी। सीन बन रहा है, तो उस हिसाब से फेयर्स तो अगले 2 साल तक नहीं नज़र आता कि ये नीचे जाएंगे। और फिर जो करेंसी और यूएस और ये सब चीज़ें जो है ना, ये इफ़ेक्ट करती हैं इस पे हर चीज़ पे। तो अब आप एक नॉर्मल देख लें कि ग्रोसरी कितनी महंगी हो गई है, बिल्कुल तो उस बिल्कुल हिसाब से हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही बिल्कुल। है, और ये अभी होगी और होगी। तो इस तरह का मतलब तो ये कि 3-4 साल के लिए आप भूल जाएं ट्रैवलिंग करना। नहीं जिन्होंने देखें जी, जिन्होंने ट्रैवल करना है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगी कि पिछले दिनों मेरे भी लॉन्ग हॉल जर्नी पे ट्रैवल करने का, और जहाज़ फुल है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन पीछे स्टाफ नहीं है। हाँ, ये कि डिले, ये सब चीज़ें जो है ना चल रही हैं, और ये अभी कुछ अर्सा और रहेगा नॉर्मल और होते रहेगा। आने में। नहीं, आपने जो अभी बात की है वो मेरे ख्याल से जिसको ट्रैवल करनी है वो करनी है, कुछ नीड की वजह से कर रहे हैं, कुछ बस जी रिलैक्सेशन के लिए। अब समर आता है तो हर एक प्लान कर रहा होता है। तो आप क्या बताना चाहेंगे इन दी एंड कि जब आप प्लान करें तो इन द एडवांस कब सब कुछ देखना शुरू देखिए जी, करें? प्लान में अब इस वक्त के इस टाइम के हिसाब से मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप, अगर इन दिनों आपको ट्रैवलिंग करनी है, अगर तो आपको ट्रैवल करना है जून जुलाई में हाई सीज़न के टाइम पे, तो प्लीज़ टिकट जो है आप एडवांस में बाय कर लें। आपने आगे जाके भी टिकट बाय करना है, आप महंगा बाय करेंगे तो बेहतर है कि अगर जाना ही है तो पहले टिकट बाय कर लें, तो उसमें सस्ता भी है, हैसल भी नहीं है, हैक्टिक कोई नहीं है उसमें। अगर आप लास्ट मोमेंट पे बाय करते हैं तो टिकट महंगा हो जाता है, उसमें फिर सीट्स का मसला, 10 चीज़ें आ जाती हैं। तो बेहतर है कि एडवांस प्लानिंग करके रखें। और मेरे पास ऐसे कस्टमर्स एग्जांपल्स हैं जिन्होंने दिसंबर में ट्रैवल करना है, लेकिन उन्होंने अभी से टिकट बाय करके रखे हुए हैं, तो उसकी क्योंकि कोई एक्सपायरी डेट भी होती है? टिकट की बिल्कुल एक्सपायरी डेट होती है। जिस दिन हम लोग टिकट इशू करते हैं उस दिन से 1 ईयर के लिए वो वैलिड होता है। ओके। तो वो उस पीरियड में होता है, ट्रैवल कर लेते हैं लोग। कर लेते हैं हाँ लोग। जी, तो मतलब जब डील आए तो आपने फौरन बाय कर लें, तो ये आपकी एडवाइस डील है? आती है हम लोग भेज देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो पूछते भी हैं और कि मैं उस टाइम पे हाई सीज़न का टाइम होता है, डील्स नहीं होती हैं, तो वो फिर उनको एडवांस में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एडवांस में बाय कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जाके फिर महंगा हो जाएगा। और फिर कुछ एयरलाइंस ने भी आजकल इस तरह से किया हुआ है कि जाने के फेयर तो आपको सस्ता मिल जाता है, वापस आने का जो है ना महंगा ही मिलता है। बिल्कुल क्योंकि सही। आप एक बार चले तो गए, लेकिन वापस तो आपने आना है। तो ये भी ये भी एक हेडेक होता है, ये भी नहीं? एयरलाइन की आजकल टैक्टिक्स है, उन्होंने उनको पता है कि इसने वापस जाना है अपनी कंट्री में। हाँ अब ये उस सिस्टम ही इस तरह से जनरेट हो रहा है कि बिल्कुल। नहीं, कुछ नहीं कर आपने सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी मालूमात दी है, कुछ चीज़ें मुझे वाकई नहीं पता थी, और अब प्लान करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से कर सकूँगी। तो जमील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने थैंक का। यू। इसके साथ हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। परवास प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़।